नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी को भी जनता हरा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्यामपाल ने किया दावा। कहा, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। जी हां, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्यामपाल का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ने लोगों को झांसे में डालकर 10 साल तक शासन किया, लेकिन नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया गया, जिससे आम आदमी के बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी लगा दी। इससे नाराज जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि भगवान को लाए हैं? भगवान ने तो सारी दुनिया बनाई है। भगवान सिर्फ अपने भक्त के यहाँ जाते हैं। देश की जनता देश की अपना अधिकार संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। इंडिया में जितने लोग हैं उनका कहीं ठिकाना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अभी 79 सीटें जीत रहे हैं। आप रिकॉर्ड में नोट कर लीजिए, 4 तारीख को 80 की 80 सीट जीत जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया। नहीं होने पर आंदोलनरत किसानों पर आंसू गैस के गोले, डंडे, पानी की बौछारें। बड़े बड़े पूंजीपतियों के 16,000 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के 50,000 1 लाख नहीं, जिसको लेकर किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट है। इन्होंने दोगुनी आय की बात किया सरकार ने, और दोगुनी आय के बहाने इन्होंने किसानों के लिए 3 कृषि बिल दिया। किसानों ने अस्वीकार कर दिया कि काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। जब इसके लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो उन किसानों को दोगुनी आय के बदले में बड़े बड़े कीले, भाले और ठंडे पानी की बौछारें करा करके 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। आज किसान भी पूरी तरह से आंदोलित है। ये पूंजीपतियों का 16,000 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ कर सकते हैं, देश के खेतों खलिहानों में काम करने वाले लोगों का 50,000 1 लाख तक का कर्जा नहीं माफ कर पा रहे हैं। इसलिए किसान इन सब मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आ गया है। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन की जो मूल भावना थी, किसानों का हित कैसे होगा, उन्होंने एमएसपी दिया था, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके, उनके भी बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे जा सके। लेकिन सरकार एमएसपी नहीं दे रही है और एमएसपी के नाम पर किसान वोट देने जा रहा है। बेरोजगार लोग, पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक हो जाने के बाद अपनी डिग्रियों को फाड़ देता है। पेपर लीक के बाद डिग्रियों को फाड़ देता है, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं लोग। आज नौजवान पूरी तरह से सड़कों पर उतरा है। 30 लाख नौकरी के लिए इंडिया अलायंस की सरकार जैसे ही बनती है, नौजवानों को 30 लाख नौकरी मिलेगी। 30 लाख 30 लाख पहले चरण में, और अग्निवीर जैसी इनकी योजना जो 4 साल की अग्निवीरों की नौकरी होगी, सही जवानों की 18 साल में नौकरी पाएंगे, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके उनके संपूर्ण जीवन के लिए 60 साल की उम्र तक के लिए नौकरी दी जाएगी। जबकि अभी मोदी जी कल आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आरक्षण समाप्त करना चाह रहे हैं, ओबीसी को बैकवर्ड, आप उसमें मुसलमानों को देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो समाप्त कर। इसको जरा सा आप स्पष्ट कीजिए, क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से चल रहा। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि देश में जिसकी जितनी आबादी है, उस आबादी के आधार पर उसके हिस्सेदारी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव डॉक्टर लोहिया के विचारों से, समाजवादी पुरोधा धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी का जो तेवर रहा इस देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों के उत्थान के लिए,
उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का गठन किया है और इस पीडीए के उत्थान और तरक्की के लिए जो भी लोग हैं पीडीए के अंतर्गत, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके उत्थान और तरक्की के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत में डाल रही है, लोगों को झांसे में डाल करके 10 साल का शासन किया और 10 साल के शासन में इनकी हिटलर शाही व्यवस्था रही। न तो इन्होंने किसानों के साथ न्याय किया, न नौजवानों के साथ न्याय किया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे मोटे व्यापारी का बेटा वो विद्यालय में जा कर के पढ़ नहीं सकता है। जिन कापियों किताब को लेकर के इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ जनता एक होकर के इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए पुरजोर ताकत लगा करके वोट दे रही है और पहले से 60वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और 7वें चरण में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश से नेस्तनाबूद हो जाएगी और इसकी जो सामंतवादियों और पूंजीवादियों की विचारधारा की सोच है, उस विचारधारा का भी यहीं से अंत शुरू हो जाएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ और ऐसे अवसर पर आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों को आदरणीय जिला अध्यक्ष देवी चौधरी साहब, पार्टी के हमारे और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और 2024 का चुनाव पहले चरण से लेकर के आज जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को लेकर, लोकतंत्र बचाने के लिए ओबीसी एससी आरक्षण के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनदेखी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह तक इस बात को कह रहे हैं कि एक बार मेरी सरकार फिर से बना दीजिए, हम ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो 90% शोषित समाज है वो अपने हकों के लिए, अपने हिस्सों के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपने अधिकार का, मतों का प्रयोग करने जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस वोट का अधिकार दिया था वो अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। देश की पूरी जनता ये समझ चुकी है। ये 400 के पार की सीटें मांग रहे हैं। 400 के पार सीट का मतलब 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत से संविधान को खोखला कर देंगे, जिसमें शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पूरी जनता इंडिया अलायंस का साथ दे रही है। एक लोग उन्होंने कहा कि मंदिर हमने बनवाया है, अयोध्या वाला मंदिर, राम मंदिर, तो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, कितना जायज? वो सच है, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो मंदिर नहीं, आदमी से बड़ा, मानव से बड़ा तो ये भगवान को लाए हैं, ये भगवान श्री राम को लाए हैं। आप लोग मीडिया के साथी हैं, भगवान तो सबको लाए हैं। इस देश में जो लोग हैं भगवान सबको लाए हैं, लेकिन इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने तानाशाही हो गए हैं कि भगवानों को लाए हैं। तो एक केवल नफरत का बीज बो रहे हैं। आप रामायण को उठा लीजिए, भगवान का प्रेमी गरीबों से बढ़ करके और कोई नहीं है। महाभारत में शिवरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में, उस रामायण में शिवरी के दरवाजे पर जो भक्त होता है उसी के यहाँ भगवान जाते हैं। आज कोई भी एक उदाहरण आप रामायण का उठा लीजिए, रामचरितमानस का, किसी भी आरएसएस के यहाँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर राम दस्तखत देने के लिए नहीं गए हैं,
बल्कि गरीब के यहाँ सेवरी के दरबार में उनके जूठे पैर खा करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने एक बात और कहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की अति जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को पिछले दरवाजे से देती रही है। ये क्वेश्चन तो हो गया। एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में सिर्फ एक लोकसभा सीट वाराणसी को छोड़कर की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है, जिसके कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुबह पलटवार करते हुए कहा कि 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका अनुप्रिया के बयान से क्या कहना है? देश की जनता वो भारतीय संविधान बचाने के लिए चल रही है और इस देश में अनुप्रिया को तो छोड़ दीजिए, ये एनडीए को छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जितने लोग हैं उनका भी कहीं ठिकाना नहीं होगा। 7वें चरण तो ऐसा पलटा मार रहा है ना पूरी व्यवस्था संविधान पर, इंडिया अलायंस की सरकार। अध्यक्ष प्रदेश में आप कितना सीट पा रहे हैं? 79 सीट और आते आते 4 तारीख पहली तारीख को रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा 80 की 80 सीटों इंडिया अलायंस। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश काशी में हराने का दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करते हैं। जो देश के शोषक हों उन्हें जनता कैसे बचाएगी? अच्छा अध्यक्ष जी, अखबरवा वाले तब्बे हर जीते हैं जब अखबरवा वालों के कुछ मिले। चलिए हम लोग आपके साथ हैं। व्यवस्था अब राष्ट्रीय आपके प्रदेश अध्यक्ष का चलिए ये अंडरस्टूड बात है, तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।